हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने कवर कर लिया जो फर्स्ट एड के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, है ना। और आज हम बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट, है ना। BMW शॉर्ट में, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट क्यों ज़रूरी है, क्या होता है ये बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट है जो हम कूड़ा ओटी में या फिर अपने हॉस्पिटल में जनरेट करते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर सिरिंज है तो हमने यूज़ कर लिया, अब हम उसे दोबारा तो यूज़ नहीं करेंगे ना, तो उसे कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे। तो कैसे फेंकना है? एक सिरिंज में क्या क्या होता है? निडल भी होती है ना, सिरिंज भी होती है पूरी। ठीक है, तो हमें निडल को कहाँ फेंकना है, सिरिंज को कहाँ फेंकना है, तो ये सब पता होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि दोनों को हम साथ फेंक देंगे, है ना। तो हमें कैसे सेग्रीगेट करना है, यानी बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब है कि कैसे हमें जो जो हमने सामान यूज़ करा है उसे कैसे कैसे हमें डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते चलेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछेंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारे ना एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वही मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा है, उसके बाद में एक PDF तैयार करी है। तो ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स करेंटली क्लासीफाई बायोमेडिकल वेस्ट इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज, यानी कितने भागों में जो ये वेस्ट का मैनेजमेंट है उसे बांटा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार। कैसे चार? हम ऐसे समझेंगे कि पहला है हमारा येलो बीन, दूसरा है हमारा रेड बीन, तीसरा है ब्लू और चौथा है वाइट। ठीक है, तो ये समझते हैं येलो में क्या क्या आएगा। येलो में जो भी प्लेसेंटा, यानी कि जब हम, आपने देखा होगा डिलीवरी होती है ना, डिलीवरी होने के बाद जो प्लेसेंटा होता है तो उसे भी हम येलो बीन में डालते हैं। या फिर ह्यूमन टिश्यू, कोई भी हाथ वाथ कट जाता है, जैसे एम्पिटेट करते हैं, यानी जैसे हाथ वाथ काट दिया हमने, हाथ काट दिया, पैर काट दिया ऑपरेशन के दौरान, तो वो किस बीन में जाएगा, वो कौन से डस्टबिन में जाएगा? तो वो भी येलो में जाएगा। ठीक है, जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है वो भी येलो डस्टबिन में जाएगा। जितने भी हम गॉज पीस इस्तेमाल करते हैं, गॉज यानी कि पट्टी, ड्रेसिंग का जितना भी आइटम है, ये सारा हमारा किस में जाएगा? येलो में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और अब फिर हम बात करते हैं रेड बीन की। रेड बीन का मतलब है लाल वाला कूड़ेदान, लाल डस्टबिन। लाल डस्टबिन में क्या क्या जाएगा? IV ट्यूबिंग्स, यानी जो भी हम NS और ये सब फ्लूइड होती है ना, जो हमारी ड्रिप तैयार होती है, तो उसका सारा जो भी मोस्टली जो भी जितना भी प्लास्टिक एलिमेंट है सारा, वो किस में जाएगा? रेड वाले बीन में। IV ट्यूबिंग्स, कैथेटर, सिरिंजेस, सिरिंज बट नो निडल्स, यानी कि सिरिंज का नीचे नीचे प्लंजर वाला पूरा पार्ट जाएगा, लेकिन जो निडल है, सिर्फ एक निडल, वो नहीं जाएगी। क्यों? निडल किस में जाएगी? निडल जाएगी जो हमारी वाइट में। हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरिंजेस किस में जाती है? रेड में, लेकिन निडल किस में जाती है? वाइट में। ठीक है, तो जितने भी ब्लेड्स वगैरह हो गए, है ना, ये सारे ब्लेड्स और निडल, जितने भी शार्प आइटम्स हैं, वो किस में जाएंगे? हमारे वाइट वाले में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे चौथे बीन की, वो है ब्लू बीन। उसमें क्या क्या आता है? वाइल्स, एम्प्यूल्स, और जितने भी हम जैसे एम्प्यूल्स तोड़ते हैं, लोड करते हैं ड्रग्स, है ना, तो वो सारा हमारा जाएगा नीले वाले। उसमें जितनी भी वाइल्स खाली होती है, जितने भी एम्प्यूल्स होते हैं जो हम तोड़ते हैं या जो यूज़ हो गई हैं, वो सारी जाती है हमारी ब्लू में। ठीक है, याद करने का हम तरीका रख सकते हैं PTSG। प्लेसेंटा, यानी जितना भी ह्यूमन का एनाटॉमिकल वेस्ट होगा वो सारा येलो में जाएगा। ट्यूब्स जो है हमारी रेड में जाएगी। शार्प जितना भी आइटम है वो वाइट बीन में जाएगा। जो वाइट बीन होता है वो याद रखना हमारा हमेशा पंचर प्रूफ होता है, पंचर प्रूफ। ठीक है, उसके बाद ब्लू बीन का हमें याद रखना है, ग्लास जो है सारा ब्लू में जाता है। ग्लास कौन से कलर का होता है? ब्लू से कलर में याद रखिएगा, और उसको हमेशा ब्लू बीन में डालेगा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, अगर हम इस मैनेजमेंट को नहीं सही से करेंगे ना, तो जो भी वेस्ट जो लेके जाता है, मान लो हमने एक ही पिन्नी में सारा कूड़ा कर दिया, निडल्स भी कर दिए, शार्प वो भी कर दिया, तो जो भी हाउस कीपिंग स्टाफ यानी कि जो भी उस कूड़े को लेके जाएगा वो उससे इंजर्ड हो सकता है ना, उसकी चुभ सकती है।
तो मान लो कोई HIV का पेशेंट है या कोई भी ऐसा इन्फेक्शियस पेशेंट है, तो जो बंदा उस कूड़े को लेके जा रहा है उसके लिए भी वह बीमारी का सोर्स हो जाएगा। इसलिए हमें सेग्रीगेट करना ज़रूरी है। तो पहले क्वेश्चन का पूछा हुआ था इसमें कि कितने कैटेगरी में हमने बायोमेडिकल वेस्ट को डाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 में। चार आपको याद हो गए होंगे, है ना। 4 क्या क्या है? PTSG हमेशा याद रखना, येलो वाला, रेड, ग्रीन और वाइट और ब्लू। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन विच कलर बैग। अभी आपको बताया था, क्या आएगा बताइए? इसका आंसर है येलो। प्लेसेंटा अभी याद करवाया था, प्लेसेंटा और जितना भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ये सारा येलो में जाएगा। और इसके अलावा क्या जा सकता है? गॉज पीस, ड्रेसिंग का सारा आइटम, जो भी डिस्कार्ड करने वाला मटेरियल है, ये सब उसमें जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, यूज्ड सिरिंज, नीडल एंड स्कैपल्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन। किस में होगा? वाइट वाले में, है ना। जितना भी वाइट वाला याद रखना क्या होता है? पंचर प्रूफ कंटेनर होता है। ये बहुत आता है, ये पूछता है कि पंचर प्रूफ कंटेनर कौन सा है, तो हमें याद रखना है वाइट है, ठीक है। यूज सिरिंज, नुकीली सिरिंज है ना, सुई की नोक है, तो वो किस में जाएगी? वाइट में। निडल्स है वो भी वाइट में जाएगी, स्कैपल्स भी वाइट में जाएंगे। जितने भी शार्प चीज़ें हैं वो सारी वाइट में जाएगी। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रोकन ग्लासवेयर एंड मेटेलिक इम्प्लांट्स आर डिस्पोज इन, बताइए, ब्लू कंटेनर। जितना भी एम्प्यूल्स हो गया, ग्लासवेयर हो गया, AMPLUS, जो भी हम कांच की वो छोटी सी ऐसी होती है ना, आपने देखी होगी एम्प्यूल्स, तो वो सारा टूट के किस में जाता है? ये सारा जो कूड़ा हमारा ये है, ये किस में जाएगा? ब्लू कंटेनर में। इसका आंसर है ऑप्शन सी। पांचों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच वेस्ट इज़ डिस्पोज ऑफ इन द रेड बैग। इनमें से कौन सा जो है ये रेड बैग में डिस्पोज होगा? ह्यूमन टिश्यू नहीं, ये किस में होगा? येलो में, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स, ट्यूबिंग, IV सेट, जी हाँ यही होगा हमारा। नीडल्स किस में होगा? वाइट में। और ग्लास बॉटल किस में होगा? ब्लू में। हम इससे ही ना, इसी ऑप्शन से अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं। अब ये जैसे 4 पूछ रखा है, आप अपने दिमाग में ही दोहरा लीजिए कि भाई ये येलो में जाएगा, ये निडल वाला किस में अभी पढ़ा था हमने? वाइट में जाएगा, ग्लास वाला ब्लू में जाएगा। तो एक से हमारे 5-5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पर्सन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। कौन जो बंदा है वो जिम्मेदार है, जो भी ये अगर जो वेस्ट तैयार कर रहे हैं, तो कौन है? हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं, सैनिटरी इंस्पेक्टर नहीं, पर्सन जनरेटिंग द वेस्ट यस। जो बंदा जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, अगर मैं सिरिंज एक फाड़ रही हूँ, मैं एम्प्यूल तोड़ रही हूँ, तो मैं ही तो जनरेट वेस्ट कर रही हूँ ना। तो अब मुझे ही उसमें डालना है जो भी बीन्स है, रेड, येलो, ब्लू, वाइट। मैंने अगर सिरिंज का पैकेट फाड़ा है तो मुझे पता है कि मुझे निडल्स किस में डालनी है? वाइट में डालनी है, और मुझे ही डालनी है। और बाकी जो सिरिंज है पूरी प्लास्टिक वाली, वो किस में डालनी है? मुझे रेड में डालनी है, ठीक है। तो जो कूड़ा जो सेग्रीगेट कौन करता है, कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है जो पर्सन जनरेट कर रहा है उस वेस्ट को। 7वां क्वेश्चन पूछा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आर नोटिफाइड अंडर। किसके अंडर आता है ये? तो किसके अंडर आता है? हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है, याद रखिएगा, इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द बायोहजार्ड सिंबल इज़ जनरली डिस्प्लेड ऑन। बायोहजार्ड का सिंबल कुछ ऐसा 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 करके होता है, तो ये रिसाइकल टाइप का समझ लो आप, वैसे होता है। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें पूछा हुआ है कि कहाँ पर लगाया जाता है इसको। तो म्यूनसिपल वेस्ट बिन नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर यस, फूड कंटेनर्स गलत, वाटर टैंक्स गलत। जब बायोमेडिकल वेस्ट है, बायोहजार्ड सिंबल है, तो वो ऑब्वियस सी बात है बायोमेडिकल वेस्ट पे ही लगेगा। 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच मेथड इज़ कॉमनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट। कौन सा मेथड है इनमें से जो इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट को
ट्रीट करता है, यानी कि हम कैसे डिस्पोज करते हैं इसको। कंपोस्ट करते हैं? नहीं। इंसिनरेट करते हैं? यस। जलाते हैं, मतलब इसका मतलब होता है इंसिनरेशन का मतलब जलाना, याद रखना। ज़मीन में नहीं भर देते, ना ही हम रिसाइकल करते हैं। बी आंसर है इसका। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी। तो बताइए कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन जी है जो ग्रीन नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि येलो में हमारा जाएगा एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है। रेड में हमारा जाएगा प्लास्टिक, आईवी ट्यूबिंग्स और ये सब। ब्लू में जाएगा हमारा ग्लासवेयर्स और एम्प्यूल्स। 11वां क्वेश्चन द एवरेज बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड इन अ लार्ज टेरिटरी केयर हॉस्पिटल इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। 1.5 किलो कूड़ा पर बेड, यानी अगर 300 बेड का हॉस्पिटल है, 300 बेड का हॉस्पिटल है तो पर डे 300 बेड का हॉस्पिटल है अगर मान लो, तो 1.5 kg 300 इंटू 1.5 आप कर लेना अपने हिसाब से, है ना। इतना जो वेस्ट है पर डे हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो 300 इंटू 1.5 किलो वेस्ट हो जाएगा हमारा 450 kg। ये हम रेगुलर डिस्पोज कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्ड मेडिसिन आर डिस्पोज्ड इन। किस वाले उसमें रखते हैं इसमें, जो हम मान लो हमें कोई पैरासीटामॉल है, अगर मान लो वो एक्सपायर हो गई है तो हमें उसे खोल के किस में डालना होता है, हमेशा येलो बिन में, याद रखना। विच कमेटी मॉनिटर्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। कौन सी कमेटी जो ये बायोमेडिकल वेस्ट है इन सबको देखती है, तो कौन सी है, हमारी हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ठीक है। 15वां क्वेश्चन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन येलो बैग। जितने भी एक्सपायर्ड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जितने भी एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं वो सारे किस में जाएंगे, हमारे येलो बैग में। 15वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। विच स्टेटमेंट अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट इज़ करेक्ट। ऑल हॉस्पिटल वेस्ट इज़ इन्फेक्शियस, नहीं जी। अबाउट 85% ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट इज़ नॉट हजार्डियस, यस यही सही है। ऑल वेस्ट शुड बी इंसिनरेटेड, नहीं। ओनली इन्फेक्शियस, मतलब जिससे इन्फेक्शन के चांसेस है वही इंसिनरेट होते हैं, यानी कि जलते हैं। सेग्रीगेशन इज़ डन आफ्टर ऑल द कलेक्शन, गलत। जो बंदा जहाँ जनरेट कर रहा है एट द साइट ऑफ वेस्ट जनरेशन, वहीं सेग्रीगेट करना है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। एक दोबारा समझ लेते हैं, एक बार हमने जितना भी पढ़ा उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट किस में जाएगा, येलो में। येलो में क्या किया जाता है, बॉडी पार्ट और टिश्यूज़, जितने भी ह्यूमन का बॉडी पार्ट है वो भी येलो में ही डिस्पोज होगा, ठीक है। कंटामिनेटेड रिसाइकेबल वेस्ट, कि हम इसे रिसाइकल कर सकते हैं, रेड है वो आईवी सेट, कैथेटर और ट्यूबिंग्स जितनी भी होती हैं। शार्प वाइट उसमें जाता है, वाइट पंचर प्रूफ उसमें जाता है, निडल और स्कैपल्स। ग्लास और मेटल इम्प्लांट्स, एम्प्यूल्स, वाइल्स, जो भी कांच का आइटम होता है वो सब जाता है ब्लू में। चलो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आगे बढ़ना हो तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।